क्या केवल एक मुस्कान किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है? ये कहानी है जीवन की, जो बाद में जीवन बाबा कहलाए जाने लगे। एक ऐसे युवक की जिसे नीम करोली बाबा का नाम सुनना भी पसंद नहीं था, लेकिन जिस दिन वे बाबा का अपमान करने निकला, उसी दिन उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। इस घटना का वर्णन दादा मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक द नियर एंड द डियर स्टोरीज ऑफ नीम करोली बाबा एंड हिज डिवोटीज में मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान किसी आत्मा को अपने पास बुलाते हैं, तो उससे पहले उसकी पूरी जीवन यात्रा बदल देते हैं। लेकिन उस परिवर्तन से पहले अक्सर एक लंबा अंधकार होता है। ऐसा ही अंधकार एक युवक के जीवन में भी आया था। उस समय कोई उन्हें जीवन बाबा नहीं कहता था, वे केवल जीवन थे। उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र के एक सम्मानित, शिक्षित और मध्यम वर्गीय परिवार के युवक। घर में संस्कार थे, सम्मान था, मर्यादा थी। लेकिन नियति ने बचपन में ही उनके पिता का साया छीन लिया। अब पूरा परिवार, विशेषकर जीवन का भविष्य, उनकी माता के हाथों में था। जीवन की माँ अत्यंत धार्मिक थी। उनका अधिकांश समय पूजा, जप, भजन और ईश्वर चिंतन में बीतता था। लोग कहते थे, इतनी श्रद्धावान स्त्री बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जिस स्त्री का मन भगवान में डूबा रहता था, उसी के हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जो दिन रात उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। वे पीड़ा उसका अपना बेटा था। जीवन का स्वभाव जन्म से ही कठोर नहीं था। वे किसी से बैर नहीं रखता था, किसी का बुरा नहीं चाहता था। उसकी वाणी मधुर थी, उसका हृदय कोमल था। यदि कोई सहायता मांग ले तो वे बिना सोचे उसके लिए खड़ा हो जाता। लोग उसकी सरलता से प्रभावित हो जाते। जब वे भजन गाता तो उसकी आवाज में ऐसी मिठास होती कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाती। स्वर मानो सीधे हृदय को छू जाता। लेकिन मनुष्य का पतन हमेशा बुरे स्वभाव से नहीं होता। कभी कभी गलत संगति सबसे अच्छे व्यक्ति को भी भटका देती है। जीवन के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसके मित्रों का दायरा बदलने लगा। संगीत की महफिलें लगती। पहले केवल गीत गाए जाते, फिर भोजन जुड़ जाता। कुछ समय बाद मदिरा भी आने लगी। शुरुआत छोटी थी, सिर्फ थोड़ा सा, जैसे लोग कहते हैं, बस स्वाद भर। लेकिन आदतें कभी वहीं नहीं रुकती। जो कभी केवल मित्रों की बैठक थी, वे धीरे धीरे नियमित समारोह बन गई। एक गांव से दूसरे गांव, एक मित्र से दूसरे मित्र, महफिलें बढ़ती चली गई। जीवन का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगा। लोग कहते, जहाँ जीवन होगा वहाँ गाना भी होगा, मित्र भी होंगे और देर रात तक बैठक भी चलेगी। जीवन के ऊपर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं थी। ना नौकरी, ना पत्नी, ना बच्चों की चिंता, ना कमाने का दबाव। इसलिए वे सोचता, जब जीवन मिलता है तो आनंद से जीना चाहिए। उसके लिए ये केवल मौज मस्ती थी। उसे लगता था वे किसी का नुकसान नहीं कर रहा। वे अपने पैसे से खाता पीता था, किसी का धन नहीं लेता था, किसी के साथ अन्याय नहीं करता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था। इसलिए बहुत लोगों को उसमें कोई बड़ी बुराई दिखाई भी नहीं देती थी। लेकिन उसकी माँ की आंखें, वे देख रही थी जो और कोई नहीं देख पा रहा था। वे जानती थी उनका बेटा बुरा नहीं है, उसका हृदय आज भी निर्मल है। वे किसी से घृणा नहीं करता, उसके भीतर छल नहीं है। लेकिन उसने जीवन की दिशा गलत चुन ली है। और यदि दिशा न बदली तो एक दिन यही सरल युवक अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देगा। रात को जब जीवन घर लौटता, उसकी माँ उसे देखती, कुछ कहती नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस रास्ता भूल गया है। कोई ऐसा भेज दीजिए जो इसका हाथ पकड़ ले। उन्हें विश्वास था, मनुष्य नहीं, केवल ईश्वर ही जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और शायद उनकी ये प्रार्थना पहले ही सुन ली गई थी, क्योंकि उसी समय एक ऐसे संत नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में विचरण कर रहे थे, जिनके पास टूटे हुए जीवनों को नया जन्म देने की अद्भुत शक्ति थी। लोग उन्हें प्रेम से कहते थे, नीम करोली बाबा।
जीवन की माँ जानती थी, मनुष्य अपने प्रियजन को सलाह दे सकता है, डांट सकता है, समझा सकता है, लेकिन उसके भीतर का परिवर्तन केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसी विश्वास के सहारे वे जी रही थी। उनकी एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरे बेटे को सही मार्ग दिखा दो। समय बीतता गया, प्रार्थनाएं बढ़ती गईं, और एक दिन उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनके जीवन में चलकर आने लगा। जब भी बाबा उस नगर में आते, जीवन की माँ उनके दर्शन के लिए अवश्य जाती। कई बार बाबा स्वयं उनके घर भी पधारते। अद्भुत बात यह थी, उन्हें अपने दुख की कहानी सुनानी ही नहीं पड़ती थी। बाबा सब जानते थे। उनकी आंखों में छिपी पीड़ा, उनके मौन की भाषा और एक माँ की असहायता। इसलिए वे केवल बाबा के चरणों में बैठ जाती और बाबा मुस्कुराकर सब समझ लेते। दादा मुखर्जी एक अत्यंत सुंदर उपमा देते हैं। मानो एक माँ ने वर्षों की प्रार्थनाओं, आंसुओं, श्रद्धा और विश्वास के रेशों से अपने पुत्र के लिए एक आध्यात्मिक लगाम तैयार की हो। वे लगाम किसी रस्सी की नहीं थी, वे प्रेम की थी, वे विश्वास की थी, वे भक्ति की थी। माँ को पूर्ण विश्वास था, जब सही समय आएगा, बाबा स्वयं इस लगाम को पकड़ लेंगे। अब उन्हें केवल प्रतीक्षा करनी थी। लेकिन जिन्हें माँ अपना उद्धारकर्ता मानती थी, उन्हीं के प्रति जीवन के मन में अत्यंत तीव्र विरोध था। उसे बाबा का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। कोई यदि कह देता, नीम करोरी बाबा बड़े संत हैं, तो जीवन तुरंत नाराज हो जाता। वे बात काट देता, कभी कभी तो कठोर शब्द भी बोल देता। उसकी माँ जब बाबा के दर्शन को जाती, तो जीवन क्रोधित हो उठता। वे कहता, तुम उनके पास क्यों जाती हो? उसे लगता कोई साधु संत घर आए, ये भी उचित नहीं। उसे विश्वास ही नहीं था कि कोई संत किसी का जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे उसका विरोध घृणा में बदलने लगा। लेकिन बाबा उस समय कभी उसके सामने नहीं आए। अद्भुत बात यह थी, जब भी बाबा उसके घर पहुंचते, जीवन वहां नहीं होता। मानो समय स्वयं ऐसा व्यवस्थित हो जाता था कि दोनों का आमना सामना ना हो। जीवन को लगा वे बाबा को अपने घर आने से रोक रहा है, परंतु सच तो ये था, बाबा स्वयं समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि फल को पकने से पहले तोड़ा जाए तो उसका स्वाद नहीं आता। एक दिन बाबा ने किसी से कहा भी नहीं, लेकिन जैसे भीतर ही भीतर समय को देख रहे थे। उन्हें पता था वे क्षण अभी आया नहीं है, जब जीवन का हृदय पूरी तरह टूटेगा और उसी टूटन से एक नया जन्म होगा। उधर जीवन अपने मित्रों के साथ पहले जैसा ही जीवन जी रहा था। रात देर तक बैठकी, भजन भी, लेकिन उसके बाद शराब भी, हंसी मजाक और फिर वही नशे की दुनिया। उसे लगता था यही जीवन है, यही आनंद है, यही स्वतंत्रता है। लेकिन उसकी माँ हर रात भगवान के सामने दीपक जलाकर बैठती। उनकी आंखों में आंसू होते, होठों पर केवल एक प्रार्थना, बाबा मेरे जीवन को बचा लीजिए। कभी कभी जब मन अत्यंत व्याकुल हो जाता, तो वे सोचती, क्या मेरी प्रार्थना कभी सुनी जाएगी? पर अगले ही क्षण उनका विश्वास उत्तर देता, संत देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। और सचमुच समय निकट आ रहा था। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे नगर ने देखी। एक युवक जो बाबा से घृणा करता था, एक दिन हाथ में जूता लेकर उन्हें अपमानित करने निकल पड़ा। लोग भयभीत थे, कुछ उसे रोकना चाहते थे, कुछ तमाशा देखने को तैयार थे, लेकिन सबसे शांत यदि कोई था, तो वे स्वयं बाबा। क्योंकि उन्हें मालूम था, आज किसी का अपमान नहीं होने वाला, आज एक आत्मा का पुनर्जन्म होने वाला है। समय आखिर आ ही गया, जिस क्षण की प्रतीक्षा एक माँ वर्षों से कर रही थी, जिस क्षण की प्रतीक्षा स्वयं बाबा भी कर रहे थे। वे दिन अब सामने था। लेकिन उस घटना की शुरुआत दादा मुखर्जी एक दूसरी कहानी से करते हैं। उस समय उत्तर भारत में एक महान संत थे, राम ठाकुर। उनके बारे में अनेक चमत्कार प्रसिद्ध थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ बनारस की एक संकरी गली से गुजर रहे थे। अचानक चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भाग रहे थे।
किसी ने चिल्लाकर कहा, भागो, पागल सांड आ रहा है। कुछ ही क्षणों में पूरी गली खाली हो गई। हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप गया। लेकिन राम ठाकुर वहीं खड़े रहे। न उनके चेहरे पर भय था, न उनके कदम पीछे हटे। उनके शिष्य घबरा गए। वे दूर जाकर खड़े हो गए, बार बार विनती करने लगे, महाराज जी कृपा हट जाइए। पर राम ठाकुर बिल्कुल शांत थे, मानो उन्हें पहले से पता हो क्या होने वाला है। उधर पागल सांड पूरी गति से दौड़ता हुआ उनकी ओर आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी, उसके खुरों की आवाज पूरी गली में गूंज रही थी। लोग घरों की खिड़कियों से एक दृश्य देख रहे थे। सबको विश्वास था अब टक्कर निश्चित है। लेकिन जैसे ही वे सांड राम ठाकुर के बिल्कुल सामने पहुंचा, कुछ अद्भुत हुआ। उसका पूरा स्वभाव बदल गया। वह अचानक रुक गया, धीरे से अपना सिर झुका दिया, कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और फिर शांत भाव से दूसरी दिशा में चला गया। उसकी सारी उग्रता, सारा क्रोध एक क्षण में समाप्त हो चुका था। जो लोग ये दृश्य देख रहे थे वे स्तब्ध थे। अभी कुछ क्षण पहले जो पशु किसी को भी मार सकता था, वही अब एक विनम्र प्राणी की तरह चला गया। सबके मन में एक ही प्रश्न था, ये कैसे हुआ। दादा मुखर्जी इस घटना का उल्लेख इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़े समय बाद ठीक ऐसा ही दृश्य नीब करोरी बाबा के सामने भी घटने वाला था। लेकिन इस बार सांड नहीं, एक क्रोधित युवक दौड़ रहा था। उस युवक का नाम था जीवन। एक दिन जीवन को पता चला बाबा शहर में आए हुए हैं। बस यही अवसर था। उसने निश्चय कर लिया, आज फैसला हो जाएगा। वे कई दिनों से इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे मालूम था यदि बाबा उसकी माँ के घर आए तो वे उन्हें सबक सिखाएगा। लेकिन इतने बड़े निर्णय के लिए उसे अपने भीतर का क्रोध और बढ़ाना था। उसने पहले से अधिक शराब पी, पहले से कहीं अधिक, क्योंकि नशा अक्सर उस साहस का भ्रम देता है जो वास्तव में भीतर होता ही नहीं। शराब के प्रभाव में उसका विवेक लगभग समाप्त हो चुका था। अब उसके भीतर केवल क्रोध था, अहंकार था और एक ही विचार, आज मैं उस साधु का घमंड तोड़ दूंगा। उसने अपने कुछ मित्रों को भी साथ लिया। वे भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, कुछ तमाशा देखने, कुछ उसे उकसाने और कुछ शायद ये देखने की आगे क्या होने वाला है। उधर बाबा अपने भक्तों के साथ धीरे धीरे सड़क पर चल रहे थे। चेहरे पर वही सरल मुस्कान, कदम बिल्कुल शांत। ऐसा लगता था मानो उन्हें सब पता हो, कौन आने वाला है, क्यों आने वाला है और आगे क्या होने वाला है। तभी दूर से लोगों ने देखा, एक युवक तेजी से उनकी ओर भाग रहा है। उसके हाथ में एक जूता था। भीड़ में हलचल मच गई। लोग पहचान गए, अरे ये तो जीवन है। कुछ लोग तुरंत उसकी ओर दौड़े। वे उसे रोकना चाहते थे। किसी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, किसी ने कहा, पागल मत बन। लेकिन वे किसी की सुनने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखों में केवल क्रोध था। तभी सबको आश्चर्यचकित करते हुए बाबा स्वयं बोले, उसे आने दो। सब रुक गए। बाबा ने फिर कहा, उसे मत रोको। और फिर मुस्कुराते हुए बोले, वे बहुत दिनों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। उसे वे करने दो जिसके लिए वे आया है। ये सुनकर जो लोग जीवन को पकड़ रहे थे उन्होंने हाथ छोड़ दिए। अब पूरा रास्ता खाली था। एक ओर हाथ में जूता लिए क्रोध से भरा जीवन, दूसरी ओर पूर्ण शांति में खड़े बाबा। दोनों के बीच बस कुछ कदमों की दूरी थी। भीड़ की सांसें थम चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। क्या सचमुच एक युवक पूरे नगर के सामने एक महात्मा पर हाथ उठाने वाला था, या कुछ और होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। पूरा वातावरण जैसे थम गया था। लोग सांस रोके खड़े थे। एक और नीब करोरी बाबा, दूसरी ओर हाथ में जूता लिए क्रोध से कांपता हुआ जीवन। अब उनके बीच केवल कुछ कदमों का फासला था। हर किसी को लग रहा था अगले ही पल कोई अनर्थ होने वाला है। जीवन तेजी से आगे बढ़ा। उसका हाथ ऊपर उठने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वे बाबा के बिल्कुल सामने पहुंचा,
कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उसका पूरा शरीर कांप उठा, मानो उसके पैरों की शक्ति अचानक समाप्त हो गई हो। हाथ में पकड़ा जूता वैसे ही रह गया, पर हाथ आगे नहीं बढ़ सका। एक अदृश्य शक्ति ने जैसे उसे रोक दिया, और अगले ही क्षण वे वहीं बाबा के चरणों में गिर पड़ा, इतनी तेजी से कि किसी को समझने का अवसर ही नहीं मिला। जिस युवक के चेहरे पर कुछ क्षण पहले घृणा थी, अब वही व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दादा मुखर्जी लिखते हैं, जीवन बाबा की ओर देख भी नहीं पाया। वे उनके चरणों में गिरा, लेकिन आंखें उठाने का साहस नहीं कर सका। इसी कारण वे उस दिव्य मुस्कान को भी नहीं देख पाया जो उस समय बाबा के चेहरे पर थी। वे मुस्कान क्रोध पर विजय की मुस्कान नहीं थी। वे किसी विरोधी को हराने की मुस्कान भी नहीं थी। वे तो एक माँ की वर्षों पुरानी प्रार्थनाओं के पूर्ण होने की मुस्कान थी। एक सन देख रहे थे कि आज एक आत्मा अपने पुराने जीवन को छोड़ रही है। बाबा के चेहरे पर न क्रोध था, न आश्चर्य, न कोई शिकायत। ऐसा लगता था जैसे उन्हें पहले से ही सब मालूम था। उन्होंने ना तो जीवन को डांटा, न अपमानित किया, न उसके अपराध की चर्चा की, क्योंकि संत अपराध नहीं देखते। वे केवल उस आत्मा को देखते हैं जो अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलना चाहती है। उधर जो लोग जीवन को रोक रहे थे, वे सब थे। अभी कुछ क्षण पहले जिस युवक को संभालना कठिन हो रहा था, वही अब एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था ये परिवर्तन कैसे हुआ। न बाबा ने उसे छुआ, न कोई उपदेश दिया, न कोई चमत्कार दिखाया। फिर एक ही क्षण में सब कुछ कैसे बदल गया। बाबा धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गए। उनका कार्य पूरा हो चुका था। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन्हें पता था, बीज अब धरती में पड़ चुका है, अब समय उसे वृक्ष बना देगा। इधर जीवन अभी भी रो रहा था। लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जैसे शक्ति ही नहीं बची थी। आखिरकार कई लोगों ने मिलकर उसे सहारा दिया। उसे लगभग उठाकर उसके घर पहुंचाया गया। उस दिन उस घर में एक विचित्र दृश्य था। जिस माँ ने वर्षों तक अपने बेटे के लिए प्रार्थना की थी, आज वही अपने पुत्र को देखकर रो रही थी। लेकिन इन आंसुओं में अब पीड़ा नहीं थी, इनमें राहत थी, इनमें कृतज्ञता थी, इनमें विश्वास की विजय थी। दादा मुखर्जी लिखते हैं, ये केवल जीवन की जीत नहीं थी, ये उसकी माँ के धैर्य, उनकी अटूट श्रद्धा और उनके निष्कलुष प्रेम की विजय थी। वर्षों की साधना उस दिन सफल हुई थी। लेकिन बदलाव का वास्तविक अर्थ उस दिन समाप्त नहीं हुआ। उस दिन तो केवल द्वार खुला था। अब देखना यह था, क्या जीवन वास्तव में अपना पुराना जीवन छोड़ पाएगा? क्या शराब, पुरानी संगति और वर्षों की आदतें इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ देंगी? या अब उसके जीवन की एक बिल्कुल नई यात्रा शुरू होने वाली थी? दादा मुखर्जी लिखते हैं, चमत्कार हो चुका था, पर समय ही बताएगा कि वे उसके जीवन में किस प्रकार फलित होगा।